जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। आज इस एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम की तृतीय अंक की कथा वस्तु यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसे हम सारांश बोल सकते हैं। जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना होता है परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा हो, क्लास 11 का हो, 12 का हो, बीए का हो, बीएससी का, कुछ भी हो, जहाँ पे भी अभिज्ञान शाकुंतलम लगा है आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और वो 6 अंक आपके पक्के कर देता है। आइए आज मैं आपको अपने लैंग्वेज में, आज के जैसे लोग समझ में आते हैं उस लैंग्वेज में ऐसी कहानी इसकी समझा देता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब तृतीय अंक की कथा वस्तु देखने से पहले आपको द्वितीय अंक का अंतिम पार्ट देख लेना है। तो द्वितीय पार्ट में हमने देखा है कि राजा का उसको कथन, विदूषक राजधानी में रानियों को यह घटना न बतावे, अतः राजा का उसको कथन कि यह शकुंतला से प्रेम की सब बातें केवल हंसी मात्रा है, वास्तविक नहीं है। तो दोस्तों, जब विदूषक राजधानी जाने लगता है तो राजा को डर रहता है कि ये रानियों को बता ना दें, तो वो तुरंत कह देते हैं कि भाई देख, अभी जो मैंने शकुंतला के ऊपर आसक्त होने वाली बात बताई है वो कल्पना मात्र है या वो झूठा है कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बोल देते हैं जिससे वो राजधानी जाकर किसी को ना बताए। ठीक है, अब अंक 3 की यहीं से शुरुआत होती है। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है। आप देखिए, केवल दुष्यंत ही अभी शकुंतला के प्रति पागल नहीं है, या कहें प्रेमी नहीं है, या कहें उनसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ शकुंतला भी दुष्यंत से प्यार करती है। देखिए, शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति है, आसक्ति के कारण अस्वस्थ है। तो दोस्तों, होता ये है, आजकल के जैसे बीमारी चल गई है लवेरिया, आजकल के युवाओं को जब लड़कियों से या लड़कियों को लड़कों से प्यार हो जाता है तो उनकी नींद हराम हो जाती है। ठीक है, दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। वहाँ उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो इसलिए वो शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ हो गई है। अब बात तो हो नहीं पा रही है, काफी दिन से बाहर चले गए हैं आश्रम से, तो वो उनको देख नहीं पा रही है। ठीक है, अपने नायक को, इसलिए वो अस्वस्थ हो गई है और फूलों की शैया पर लेटी हुई है। काम पीड़ित अवस्था में राजा का प्रवेश होता है। अब राजा जो है वो चूंकि शकुंतला पे आसक्त हैं, इसलिए वो प्रवेश करते हैं आश्रम में। अब प्रवेश करते वक्त मैं आपको बताता हूँ, वो पहले एक जगह छुप जाते हैं। ठीक है, वृक्षों की ओट में छुपे रहते हैं और वो इस दृश्य को देखते हैं कि किस प्रकार शकुंतला आसक्त के कारण अस्वस्थ है और उसके अगल बगल उनकी सखियां सहेलियां हैं। ठीक है, तो और राजा जब आता है, ये काम पीड़ित अवस्था होता है। काम पीड़ित अवस्था का मतलब है जिसमें कामदेव आपके ऊपर हावी हो, यानी आपको बहुत ज्यादा काम वासना जाग रही हो। ठीक है, पेड़ों की ओट में छिपकर उसका शकुंतला और उसकी सखियों की बातों को सुनना, शकुंतला का स्वीकार करना कि वह दुष्यंत पर आसक्त है और उससे विवाह के बिना जीवित ना रह सकेगी। अब दोस्तों, राजा जब छिप के देख रहा होता है शकुंतला का यह हाल, तो अनसुईया और प्रियंवदा पूछती हैं कि आपके अस्वस्थ होने का क्या कारण है। तो शकुंतला यह स्वीकार करती है कि निश्चित रूप से हमें दुष्यंत से प्यार हो गया है, हम उन पे आसक्त हैं और उनसे विवाह के बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगी। अब इसी अवसर को पाकर, अब देखिए, लड़के तो ऑलरेडी अवसर के भूखे होते हैं, अवसर मिलते ही अपना काम तमाम कर देते हैं, मौके पे चौका छोड़ते नहीं हैं, लड़कियां भी नहीं छोड़ती हैं। तो अवसर मिल गया अब दुष्यंत को, तो कहते हैं अवसर पाकर राजा का सामने आना और शकुंतला के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करना। अब जैसे ही राजा को अवसर मिला कि यार शकुंतला भी हमसे प्रेम करती है, अभी तक तो हमको पता ही नहीं था, चलो भाई मस्त मौका है, तुरंत अपने प्यार का इजहार कर देता हूं। तो वो वृक्ष से बाहर निकल के आए, वृक्ष की ओर से, और तुरंत अपने शकुंतला के प्रति अपने प्रेम की घोषणा कर दिए। राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियों का प्रस्थान हो गया। अब दोनों सखी सहेलियों ने, जो अनसुईया और प्रेमवदा थी, वो इन दोनों को, दुष्यंत और शकुंतला को अकेले में छोड़ करके वहां से प्रस्थान कर गई। राजा और शकुंतला एकांत में छोड़कर दोनों सखियों का प्रस्थान, राजा के द्वारा गांधर्व विवाह का प्रस्ताव। अब क्या होता है, राजा इसी बीच जब वो अकेले छोड़ देती हैं, इसी बीच काम वासना में चूंकि दोनों में भरी होती है, इसलिए दोनों के बीच संबंध बन जाता है, जिसके कारण राजा जो होते हैं वो शकुंतला को क्या करते हैं, गांधर्व विवाह के लिए प्रेरित करते हैं, प्रस्ताव करते हैं कि आप हमसे गांधर्व विवाह कर लीजिए। गांधर्व विवाह ये होता है दोस्तों जिसमें माता पिता ना हो, उनकी बिना अनुमति के हो, या वो अनुपस्थित हो। ठीक है, जिसे आजकल लव मैरिज कहा जाता है, पहले के जमाने में वही गांधर्व विवाह हुआ करता था, ये जान लीजिए। ठीक है, लव मैरिज में आजकल थोड़ा सा आप अलग सोच सकते हैं। जब लव मैरिज जैसे लड़की लड़का भाग के शादी कर लेते हैं, ठीक है, घर वालों की मर्जी नहीं होती, अपने मन से कर लेते हैं, वो शादी गांधर्व विवाह के अंतर्गत आती थी। शकुंतला की आनाकानी, शकुंतला इस पे थोड़ा आनाकानी करती है। शांत जल लेकर आश्रम की स्वामिनी गौतमी का प्रयोग। अब चूंकि शकुंतला अस्वस्थ थी, फूल की शैया पर लेटी हुई थी, अतः जो आश्रम की स्वामिनी हैं, गौतमी नाम है उनका, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतमी, इनका प्रवेश होता है क्या लेकर के, शांत जल लेकर के, जिससे उनकी जो काम वासना है शकुंतला की, या जो अस्वस्थ हैं, वो थोड़ा ठीक हो सके। तो शांत जल लेकर आश्रम की स्वामिनी गौतमी का प्रवेश होता है। राजा का वृक्ष की ओट में छिपना, राजा जैसे ही गौतमी को देखते
देखता है तुरंत शकुंतला के पास से भाग करके और वृक्ष के ओट में छिप जाता है। जैसे आजकल के आशिक जब मिलने जाते हैं, कोई पकड़ने वाला आ गया या कोई वो आवाज होने लगा तो वहां से भागने लगते हैं या कहीं छिप जाते हैं, ठीक है, प्रेमिका को छोड़ करके। तो ऐसे ही राजा का वृक्ष की ओट में छिपना शकुंतला को छोड़कर, ठीक है। गौतमी का शकुंतला को लेकर जाना। अब गौतमी जब आती है तो वो क्या करती है, अपने साथ शकुंतला को लेकर जाती है। कहाँ लेकर जाती है? आश्रम के अंदर, ठीक है। यज्ञ में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए राजा का प्रस्थान। अब राजा क्यों आया था? यज्ञ को देखने के लिए, और यज्ञ में अगर राक्षसों द्वारा कोई विघ्न डाला जाएगा तो उसको समाप्त करने के लिए। इसलिए राजा भी क्या करता है, यज्ञ में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए अपना प्रस्थान कर लेता है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही मस्त यहाँ से कहानी है, ठीक है। अब अंक 4 की कहानी है लेकिन, ठीक है। तो अंक 4 की कहानी नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगी। आप लोग अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएड या बीएड या फिर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल आपके घर पे कोई हो तो सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि यहाँ पर डेली नई वीडियो आएगी, ठीक है। पूरे कक्षाओं का मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड, सेमेस्टर वाइज, वार्षिक, 3 साल का पेपर, जितने भी होते हैं सब के सब पेपर यहाँ साल भर पेपर डाले जाते हैं। पूरा मॉडल पेपर आप देखोगे ना तो आने वाला पेपर आपको पूरा का पूरा वही क्वेश्चन ही फंस जाता है भाई। कमेंट आप देख सकते हो, पूरे भारत से कमेंट आता है कि सर आपने जो पेपर दिखाया वही पूरा पेपर आ गया था हमारे स्कूल में, वही मेरे प्रधानाचार्य लेकर आए थे बाजार से। बिल्कुल गाइज आपको यहाँ पे 100% लाभ होगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।